या तो कहीं कम्युनिकेशन गैप है या फिर भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जेपी नड्डा की यदि जेपी नड्डा का सम्मान नहीं होता है, जदयू के नेता अगर उनका सम्मान नहीं करते हैं, नीतीश कुमार उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात का दुख होना चाहिए और उस पर रिएक्ट भी करना चाहिए। जीतन राम मांझी पटना आ रहे हैं, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा पटना में डेरा डाले हुए हैं। इसके मायने क्या है? ये एनडीए की बैठक नहीं है और नीतीश कुमार जो गए हैं तो दो ही बातें हो सकती है, या तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी बुला करके वहां साज रही होगी तो वो कहते हैं। इसके अलावे आप देखिएगा कि अपराध को लेकर के वो किस तरह से गुस्साए हुए हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार पर हमला अगर कोई कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी हमला नहीं कर रही है, उन पर कोई और हमला नहीं कर रहा है। हमला करने वालों में दो लोगों का नाम है, एक राष्ट्रीय जनता दल, दूसरा प्रशांत कि आप जो ये कमुआ कर रहे हैं उसका क्या असर होगा। आप झूठा मुठ के शराबबंदी पर हाय हाय कर रहे हैं, बंद कीजिए शराबबंदी। दूसरा, आप ही कौन जमीन सर्वे या फलान ठिकान ला दिए महाराज, इसके चलते बवाल मच गया है, बंद कीजिए जमीन सर्वे, और नहीं तो हमारे पार्टी के विभाग दे दिए हैं, एक और बवाल होगा। उसके अलावे आप ही क्या लगा के रखे हैं स्मार्ट मीटर वाला मामला, इस मामले को भी लोगों के हिसाब से उसको सेटल कीजिए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चर्चा गर्म है। बिहार की राजनीति में हर समय कुछ ना कुछ होते रहता है और आपको पता है कल हमने खबर किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। तो आखिर फंडा क्या है? आखिर नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं तो आखिर कुछ तो बात होगा जिसके कारण नीतीश कुमार दिल्ली गए। तो हमारे साथ अभी बाबा बने हुए हैं, तो बाबा से जानना चाहेंगे। बाबा, पहला प्रश्न है, कुशवाहा ने किया इशारा और नीतीश चल गए दिल्ली, आखिर राज क्या है? देखिए, जो बात आप बता रहे हैं, हम 24 घंटे से इस चर्चा में, 24 घंटे नहीं हुए, लगभग 18-19 घंटे से हम चर्चा में हैं। कल दोपहर से ही चर्चा इस बात की लेकर के है कि आखिर नीतीश कुमार अचानक दिल्ली क्यों गए हैं। दिल्ली गए हैं तो उनका कोई व्यक्तिगत कारण है या फिर पॉलिटिकल कारण से गए हैं। दिल्ली गए हैं तो उनके घर से जब कारकेट निकला और सीधे एयरपोर्ट पहुंचा तो किसी को पता नहीं था कि नीतीश कुमार कहाँ जा रहे हैं। कोई पूर्व सूचना नहीं थी, किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं बना था, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार निकलते हैं। ये अगर प्रोटोकॉल बना भी होगा तो इंटरनल होगा, किसी को बताया नहीं गया है। और इतना इसको गुप्त रखा गया, उसके पीछे का कारण क्या है, आखिर क्यों गुप्त रखा गया, ये सभी बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। बात आपने उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में जरूर कहा है कि नीतीश कुमार के दिल्ली यात्रा का मकसद क्या है, हम उस पर बात करते हैं। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार की राजनीति को बहुत बारीक वॉच कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। न तो उनके पास सांसद है कि इधर से उधर बहका लेगा लोग, न उनके पास विधायक हैं कि जो इधर से उधर हो जाएंगे, न उनका एमएलसी कोई है, और न वो केंद्र में भी मंत्री हैं। ये सब बात तो उनके पास है नहीं। सिर्फ वो एक राज्यसभा सदस्य हैं जिसका शपथ भी वो ले चुके हैं, तो वो भी उनसे कोई छीन नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा जो बहुत बारीक वाच कर रहे हैं बिहार की राजनीति को, तो निश्चित रूप से वो बात अगर कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। खैर, इस बात को हम आगे बताएंगे चर्चा में। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अचानक नीतीश कुमार दिल्ली नहीं गए हैं। नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं जब जेपी नड्डा बिहार हो करके और बिहार से आकर के दिल्ली गए हैं, और वो भी जितना स्पीड से आए थे उतना। आप कभी गुलेल चलाए हैं? जी, बचपन में चलाए हैं ना। तो गुलेल में आप देखिएगा कि जितना खींचिएगा ना उसके दुगना ताकत से वो भागता है। तो जितना तेजी से वो आए थे उसके दुगना तेजी से वो दिल्ली वापस चले गए। और दिल्ली वापस गए, इससे पहले भी 21-20 दिन पहले वो आए थे। उस समय से लेकर के अब तक क्या परिवर्तन हुआ बिहार में, इस 20-21 दिन में क्या कुछ नजर आया, वो सारा अगर आप उंगली पर गिन के देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिस मामले में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में डिफरेंसेस नजर आए हैं। पर्यटन की मीटिंग आप देख लीजिए, उस मीटिंग में कोई नहीं शामिल था, जदयू की तरफ से कोई नहीं आया। लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग थी, भाजपा की तरफ से कोई नहीं गया।
इसके अलावे राज्यपाल के साथ जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में भी वेट करता रहा लोग, इंतजार करता रहा लोग, लेकिन कोई नहीं है। ये क्या कहानी कह रहा है? या तो कहीं कम्युनिकेशन गैप है या फिर भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जेपी नड्डा का सम्मान नहीं होता है, जदयू के नेता अगर उनका सम्मान नहीं करते हैं, नीतीश कुमार उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात का दुख होना चाहिए और उस पर रिएक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदला है। एक समय वो भी था जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ज्यादा नीतीश कुमार को वैल्यू देते थे और नीतीश कुमार उसको डोमिनेट भी करते थे। मैंने पहले कई खबरों में बताया है कि कभी ऐसा भी हुआ है कि अपने पूरे जीवन काल में जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनते नरेंद्र मोदी, तब तक नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के बिहार एंट्री पर रोक लगा दिया था। आपको याद होगा कि एक बार कार्यक्रम बना भी था तो थाली खींच लिए थे। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में डिफरेंसेस हुए हैं। उस डिफरेंसेस को पाटने के लिए नीतीश कुमार गए हैं या नीतीश कुमार के जाने का मकसद कुछ और है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, कल जब हम रात तक खबर कर रहे थे तब तक कोई इस तरह की जानकारी नहीं मिली थी कि नीतीश कुमार फलाने से मिले, ठिकाने से मिले, इनसे मिले, उनसे मिले, क्योंकि नीतीश कुमार की ये गुप्त मीटिंग है। जब पटना से दिल्ली जाने के कार्यक्रम को छुपा करके रखा गया तो आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से एक गुप्त मीटिंग है और इस मीटिंग के परिणाम भी गुप्त आएंगे। बिल्कुल, ये भी बात लगभग तय है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की शर्त पर क्या नरेंद्र मोदी समझौता करेंगे? अगर वो समझौता करते हैं तो बिहार में 2025 के चुनाव से पहले बड़ा विस्फोट होगा। उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा आपने शुरू में की है, उसको वहीं अभी रखिएगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि जीतन राम मांझी का बयान सुने होइएगा। देखिए, आपके हर सवाल, मैंने आपके सवाल देख लिए हैं, इसलिए आपके हर सवाल का पूछने से पहले मैं जवाब दे रहा हूं। इसको आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूं। जो सवाल आपने लिखे हैं 5-6 सवाल, उन सवालों का जवाब। आप जीतन राम मांझी के बारे में जानना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी क्या करेंगे, जीतन राम मांझी 2025 के चुनाव में किस तरह से एक्ट करेंगे। जीतन राम मांझी जिस तरह से एक्ट करेंगे उस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको बताएगी। इससे पहले आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार एक्ट कर रहे थे उस तरह से जीतन राम मांझी एक्ट कर रहे थे, क्योंकि तब वो एलाइज विद इन एलाइज थे और नीतीश कुमार के वो पार्टनर थे। वो एनडीए के एलाइज नहीं थे, वो नीतीश कुमार के एलाइज थे और नीतीश कुमार ने अपनी सीटों में से 122 सीटों में से उन्हें 7 सीट दिया था। तो आज जो परिस्थितियां हैं वो बदल गई हैं। जीतन राम मांझी जिस तरह से सब कुछ कर रहे हैं उसमें आपने देखा होगा जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार के सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी पर उनका क्या कहना है कि बहुत गलत है, इसको बंद कीजिए। हमारे लोग जो गरीब हैं, गुरबा हैं, दलित हैं, वो जेल में जा रहे हैं, बाकी जो हमारे लोग हैं वो इस तरह का धंधा किया करते थे। ये सारी बातें वो कहते हैं और ये भी कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। ये सारी बातें वो कहते हैं। इसके अलावे आप देखिएगा कि अपराध को लेकर के वो किस तरह से गुस्साए हुए हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार पर हमला अगर कोई कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी हमला नहीं कर रही है, उन पर कोई और हमला नहीं कर रहा है। हमला करने वालों में 2 लोगों का नाम है, एक राष्ट्रीय जनता दल, दूसरा प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर भी खुलेआम नीतीश कुमार को 19 साल के शासन पर अटैक कर रहे हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के अपराध पर सवालों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जीतन राम मांझी जो हिला डोला के चेक करना नहीं होता है। आप कोई सामान दुकान में खरीदने जाते हैं तो उसको ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, डेट एक्सपायरी नहीं ना है, सारा चीज बढ़िया से देख लेते हैं। जब तक मन नहीं भरा है तब तक देखते हैं कि पैसा दे रहे हैं भाई। उसी तरह से अपना लाइफ, अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं जीतन राम मांझी। तो नीतीश के साथ चल करके वो चेक करेंगे ना कि नीतीश से कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। नीतीश के एक्ट करने पर उन पर भी असर पड़ना है। घर का मालिक यदि बहंगमा हो, हम किसी को कह नहीं रहे हैं, लेकिन घर का मालिक यदि मान लेते हैं कि वो मालिक होने के अपने फर्ज को नहीं निभा रहा हो या फिर वो किसी तरह का कोई ऐसा काम कर रहा हो जिस पर, तो निश्चित रूप से उसे पूरे परिवार पर असर पड़ता है। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार अब तक एक्ट करते आए हैं उसका घाटा किसी को नहीं हुआ है।
नीतीश कुमार जिस खेमे में रहे हैं उस खेमे को फायदा ही हुआ है। चाहे वो 2005 का चुनाव ले लीजिए, 2010 का चुनाव ले लीजिए, 2009 का चुनाव ले लीजिए, 2015 का चुनाव ले लीजिए, पाला बदल के इधर से उधर भी रहे हैं तो उसका असर पड़ा है। 2019 देख लीजिए, 2020 देख लीजिए, अब 2025 में भी नीतीश कुमार इस तरह का एक्ट करे कि जिससे कि एनडीए के लोगों को फायदा हो। इसलिए नीतीश कुमार की हर एक्टिविटी को वॉच करने का अधिकार सबको है। वहीं अगर बात करें हम उपेंद्र कुशवाहा की, उपेंद्र कुशवाहा का पहले हमने बताया कि वो किस तरह का एक्ट कर रहे हैं, उनको भी अब लास्ट में बताएंगे। उससे पहले हम आपको चिराग पासवान की बात बता दें। चिराग पासवान अगर ये समझते कि भारतीय जनता पार्टी के कारण वो इतना ज़्यादा परेशान रहे हैं, उनकी पार्टी टूटी वगैरह वगैरह, ऐसी बात नहीं थी। चिराग पासवान जानते थे कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि कोई ऐसा न हो, स्थिति पैदा हो जाए या ऐसा न हो जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनवाने में मदद कर दे मेरे बिना। तो नीतीश कुमार ने वो कारण ही समाप्त कर दिया, चिराग पासवान को बाहर करा दिया एनडीए से कि अगर 20-25 सीट जीत करके आ जाएंगे तो भाजपा सरकार मत बना ले। नीतीश कुमार को सर्वे रिपोर्ट में ये पता चल गया था कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। इस बार भी नीतीश कुमार पर एंटी इनकम्बेंसी लागू है। 19 साल से वो शासन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर बन के सामने आए हैं। लालू फैक्टर ऑलरेडी काम कर रहा है। इसके अलावा जो नीतीश कुमार का 15% वोट है वो 50-50 में डिवाइड हो रहा है। इस बार 15% वोट नीतीश कुमार को आ जाए तो ये विश्व का 9वां-10वां आश्चर्य होगा। क्योंकि नीतीश कुमार जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में नीतीश कुमार को अगर उतने वोट आ जाते हैं 15%, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं एक बड़ा ये राजनीतिक घटना, इसको स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। इस बार नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार के कार्यशैली को लेकर के कई लोग उनके विरुद्ध खड़े हैं। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी भी बहुत बारीकी से वाच कर रही है। और इन सब के वाच करने में एक तरफ जहां नीतीश कुमार हैं, वहीं दूसरी तरफ 3 अलग अलग पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के भरोसे पर, भारतीय जनता पार्टी के तरफ टकटकी लगा के देख रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ बैठ करके नीतीश कुमार के शर्तों पे कोई समझौता कर ले। इस बात को लेकर के नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा की भी है कि इस बार कोई भी सीट शेयरिंग का समझौता, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 2024 की तरह सीट शेयरिंग का समझौता इस बार नहीं होगा, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस बार सीट शेयरिंग का समझौता हम बैठ करके करेंगे और एक एक सीट पर वाच करके करेंगे। 243 सीटों पे वो अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी यात्रा शुरू कर दी है। चिराग पासवान हर सीट पर अपने कार्यकर्ता को भेज करके वहां का फीडबैक ले रहे हैं। संभावित है कि चिराग पासवान भी इस तरह का कुछ एक्ट करेंगे, वो भी, उनकी भी टीम निकल के करेगी। ये सभी चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार नीतीश कुमार के फॉर्मूले पर, नीतीश कुमार के इशारे पर या नीतीश कुमार के ही अनुसार अगर सीट शेयरिंग का समझौता कर देती है उनकी शर्त पे, तो एनडीए में भंडोल होना, बवाल होना तय मान के चलिए। नीतीश गए हैं दिल्ली, चिराग पासवान पटना आ रहे हैं। क्या आखिर क्या है? जीतन राम मांझी पटना आ रहे हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा पटना में डेरा डाले हुए हैं। इसके मायने क्या है? ये एनडीए की बैठक नहीं है और नीतीश कुमार जो गए हैं, तो दो ही बातें हो सकती है। या तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी बुला करके वहां साज रही होगी अकेले कि में आप जो ये कमुआ कर रहे हैं उसका क्या असर होगा। आप झूठा मुठ के शराबबंदी पर हाय हाय कर रहे हैं, बंद कीजिए शराबबंदी। दूसरा, आप ही कौन जमीन सर्वे या फलान ठिकान ला दिए महाराज, इसके चलते बवाल मच गया है, बंद कीजिए जमीन सर्वे। और नहीं तो हमारे पार्टी के विभाग दे दिए हैं, एक और बवाल होगा। उसके अलावे आप ही क्या लगा के रखे हैं स्मार्ट मीटर वाला मामला, इस मामले को भी लोगों के हिसाब से उसको सेटल कीजिए। ये सारी बातें लगभग नीतीश कुमार समझ चुके हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने से पहले स्मार्ट मीटर पर भी और जमीन सर्वे पर भी, मैंने कल ही खबर किया था कि जाने से पहले उन्होंने एक फरमान जारी करके, और अभी आपने देखा होगा कि भूअर्जन पदाधिकारियों का एक बड़ी लंबी ट्रांसफर पोस्टिंग किया है। तो ये सभी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस तरह से शर्त रख करके समझौता अब तक करते आए हैं, इस बार संभव नहीं है। नीतीश कुमार के शर्त के हिसाब से समझौता अगर हुआ तो एनडीए को बचाना 2025 के चुनाव में बड़ा मुश्किल होगा। ये पहला अवसर है
हमें भी इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि क्या एनडीए इस स्वरूप में आगे भी रहेगा। 2024 का चुनाव तो इस स्वरूप में लड़ लिया, क्या 2025 भी लड़ेगा? अब तक ऐसा नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव में या तो नीतीश कुमार रहे हैं तो बाकी के लोग रहे हैं। इनमें से सभी जो चारों लोग हैं या पांचों लोग जो हैं एनडीए के अभी घटक दल बिहार से जुड़े हुए, इन पांचों में पांचों कभी एक साथ नहीं रहे हैं। इस बार पहला अवसर है जिसमें पांचों हैं। अगर पांचों हैं तो उसका फायदा भी एनडीए को मिलना है, लेकिन सीट शेयरिंग के समझौते में नीतीश की शर्तों पे कोई भी तैयार नहीं होगा और नीतीश कुमार को जितना चाहेंगे उतनी सीट नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने हिसाब से सीट मांग रहे हैं। अगर नीतीश कुमार 15% वोट का दावा करके सीट मांग रहे हैं तो दूसरी तरफ आप चिराग पासवान के लगभग 7% वोट, उसके बाद आपको उपेंद्र कुशवाहा के लगभग 4.5% वोट, इसके अलावा जीतन राम मांझी के 2 से 3% वोट, ये सारे वोट जोड़ करके कहाँ जाएंगे? ये वोट इन लोगों को आते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार से ज़्यादा वोट इनके पास है। भाजपा न इन्हें खोना चाहेगी न इन्हें खोना चाहेगी, इसलिए 2025 के फॉर्मूला को तय करने से पहले एक बड़ा खेल जो है होगा, जो फिर आपको बता दे रहे हैं कि राउंड टेबल जो होता है वो टॉक होगा, उसके बाद ही ये फैसला होगा। नीतीश कुमार और भाजपा इस बार फैसला करके थोप देगी, ये मान्य किसी को नहीं है। नीतीश दिल्ली में बैठ के डेरा डालें या जहां भी डेरा डालें, हालांकि इस बार जिस तरह से अनऑफिशियल कहा जा रहा है कि वो गए हैं, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि कुछ भीतर खाने में चल रहा है, जिसको ठीक करने के लिए और इस जो मनमुटाव आपस में चल रहा है उसको भुनाने की कोशिश एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन भी कर रहा है कि अगर इन लोगों के बीच में मनमुटाव हो तो उसको हम अपने तरफ भुना लें और अपने तरफ कर लें। ये भी भारतीय जनता पार्टी मॉनिटर कर रही है, बाकी के दल भी मॉनिटर कर रहे हैं। ये भी संभव नहीं है कि नीतीश कुमार जाकर के इंडिया गठबंधन की तरफ बैठ जाएं। अगर ऐसा होगा भी तो आप समझिए कि उसके कारण और उसके बाद क्या होगा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री कहाँ हैं सबको पता है। नीतीश कुमार को भी कल ही से हम बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के विभाग पर भी बहुत पैनी नज़र है। गृह विभाग की चर्चा हमने की थी, अमित शाह की पैनी नज़र उस पर है, उनके विभाग की नज़र है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। अच्छा, ये तो बात मान के ये जो बाबा आरजेडी है, ममता बनर्जी और कांग्रेस है, ये मिलके क्या सही में कोई खेल करेंगे या सब हवाई टाइप का है? मैं उसी की बात कर रहा था कि ममता बनर्जी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जितना उनके ऊपर आरोप, जितना उनके ऊपर हमले, जितना जांच, सब हो चुका है। उसके अलावा लालू प्रसाद पर अब क्या कीजिएगा, माथा छिलवा लेने के बाद पानी रुकता थोड़े है, वो तो सब निकल जाता है। और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, आप दिन भर में 5 बार राहुल गांधी को जेल भेजते हैं। इसलिए ये तीनों के तीनों पूरी तरह से खोने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में कोई मनमुटाव है और इसे भुनाने में सफल हो गई ये तीनों, तो ये मान के चलिए कि बिहार सहित केंद्र की सत्ता भी हिलने लगेगी। भूकंप कैसे हिलता है उस तरह से हिलने लगेगी और बर्बाद भी होने का संभावना है। तो चर्चा क्रम में अभी तक तो इतना ही। जैसे कि आपको बाबा ने भी बताया कि बिहार के राजनीति में कभी न कभी कुछ न कुछ होता है। नीतीश कुमार गए हैं दिल्ली तो कुछ खबर जरूर वो नया लाएंगे। तो इसी प्रकार का खबर पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।